रक्षक की भक्षक आपने ये सुना, लव सोनिया करके, लव की कहानी में दम कम है, फिर आपने देखी है सुपर 30 तो आप ये कनेक्ट कर ख्याल फिल्म और फिल्मी न्यूज को लेकर मैं आपके सामने मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे भक्षक की। भक्षक के नया ट्रेलर रिलीज हुआ है जहां पे भूमि पेडनेकर आपको लीड में नजर आ रही है। तो क्या खास होने वाला है इस पिक्चर में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भक्षक टाइटल क्यों रखा गया इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरी स्क्रीन प्ले में क्या होने वाला है इसके बारे में भी साथ में बात कर लेते हैं। ये ट्रेलर रिलीज हुआ है कुछ आज ही, कल में रिलीज हुआ है और इस पिक्चर में भूमि पेडनेकर आपको नजर आ रही है एक पुख्ता सबूत कलेक्ट करते हुए, एक सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई है और लड़ने जा रही है पर उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। ऐसी कहानी आपको लगभग नजर आ रही है ट्रेलर के द्वारा। बात तो सही है। होने वाला है ट्रेलर और ट्रेलर में क्या हुआ है, मतलब ये स्टोरी कहां से मिली है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टारकास्ट की पहले बात कर लेते हैं। स्टारकास्ट में मुख्य भूमिका में 4 लोग आपको नजर आने वाले हैं, जो कि भूमि पेडनेकर है, एक रिपोर्टर है, फिर साई तमनकर है जो कि एक एसएसपी मतलब एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका आप कह सकते हैं निभा रही है। फिर संजय मिश्रा आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, जो कि भूमि पेडनेकर का साथ दे रहे हैं इस मुहिम को चलाने के लिए। उसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव जो कि मेन विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव अब भी उभरे हैं एज अ विलन। अगर आपने देखी है सुपर 30 तो आप ये कनेक्ट कर जाएंगे। सुपर कैरेक्टर किया था आदित्य श्रीवास्तव में, बहुत ही खूबसूरत लगता है एज अ विलन, जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से डायलॉग डिलीवर करते हैं, जिस तरह से वो एक रोब जमाते हैं, उनके कैरेक्टर पे फिट बैठता है सीआईडी के बाद अगर उन्होंने कुछ किया है तो। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले की, तो स्टोरी स्क्रीन प्ले है मुजफ्फरपुर से इंस्पायर्ड। मुजफ्फरपुर में हालांकि रिसेंटली कुछ न्यूज आई थी, ऐसा कुछ हो रहा था जहाँ पे शेल्टरलेस उनके साथ ऐसी गंदी हरकतें होती थी और हो ना हो वहां पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी इन्वॉल्व था, जहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व थे, जहाँ पे जो घर की बेटियों के साथ गंदी हरकतें करते थे। उसके बाद फिर आगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक जरिया बन जाता था। तो ये कहानी काफी नई नहीं है, मतलब आपने ये कहानी देखी होगी जब बेइज्जती है। मैं एक पिक्चर का नाम भी ले लूंगा यहाँ पे साथ में ही। तो कहानी कुछ नई नहीं है, कहानी में है भूमि पेडनेकर जो कि एक रिपोर्टर है जिसका कुछ खास चल नहीं रहा है, पर उसके बाद एक किसी न्यूज आती है, बट वो न्यूज के लिए खड़ी है पर उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, उसके पास कोई विटनेस नहीं है और जिस इंसान के खिलाफ वो बात कर रही है वो इंसान पॉलिटिकल पावरफुल पर्सन है, इसलिए भूमि पेडनेकर यहाँ पे खुद को पावरलेस समझ रही है। समझ रहे हो? साथ इंस्पेक्टर की भूमिका में जो साई तमस्कर काम कर रही है वो भी इस पे यकीन करती भी होगी, बट विटनेस नहीं बनना चाहती क्योंकि जो बंदे के अगेंस्ट वो खड़ी रही है बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। तो ये कहानी आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। तो ये पुरानी कहानी यहाँ पे नया तड़के के साथ अगर आप दिखा रहे हैं तो मैं मानूंगा यहाँ पे कि कहानी में दम कम है। फिर चीटिंग करता है तू। क्योंकि मुजफ्फरपुर में अगर हो रहा है ऐसा शेल्टरलेस लोगों को बेटियों को उनके ऊपर गैंगरेप या फिर ऐसा रेप हो रहे थे, बट अगर आपने इससे पहले भी एक पिक्चर आई थी लव सोनिया करके, लव सोनिया एक पिक्चर आई थी जहाँ पे बाप अपनी बेटी को सेल ऑफ कर देता है और फिर उसके बाद मुंबई आने के बाद ये सारी चीजें के साथ होती है। उसमें छोटी बेटी ये पता लगाना चाहती है कि बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ और फिर वो मुंबई आती है तो उसको पता चलता है ये सारी चीजें हुई थी अपने बहन के साथ में। उसी तरह से ये कहानी भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को दर्शाती है, क्राइम थ्रिलर है जहां पे एक क्राइम हो रहा है पर सिस्टम के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं रह रहा। अभी मैं बात करूंगा टाइटल की, तो भक्षक टाइटल क्यों रखा गया? भक्षक टाइटल इसलिए रखा गया है क्योंकि रक्षक ही भक्षक आपने ये सुना ही होगा, सिस्टम समाज पॉलिटिक्स जो कि एक रक्षक के समान लोग देखते हैं, बट यहाँ पे वही भक्षक है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टर। तो ये कोई ट्रू स्टोरी नहीं है क्योंकि ट्रू स्टोरी के लिए कोई पुख्ता सबूत है नहीं। प्रोडक्शन रेट चेलिस का जहां पे गौरी खान प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए पुख्ता सबूत ना होने के कारण ये ट्रू स्टोरी नहीं बनती। ये कुछ इंस्पायर्ड स्टोरी है मुजफ्फरपुर में जो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी तू समझा? हाँ नहीं थी, इसलिए ये बन जाती है इंस्पायर्ड स्टोरी बल्कि ट्रू स्टोरी। तो आपको अगर आपने वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। मेरे वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी और बेहतर इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।